अब आते हैं यहाँ इस नए सिचुएशन पे। इस सिचुएशन में हमसे कह दिया गया है कि यहाँ पे हमें एक रहस्यमयी बॉक्स की जगह टोटल 3 रहस्यमयी बॉक्स दे दिए गए हैं। और इधर टोटल कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल इधर 9 1 kg बॉक्सेस हैं। हमसे कहा गया है कि अब इस एक रहस्यमयी बक्से का वजन बताने के लिए एक बात तो अच्छी है कि इन तीनों का वजन आपस में बराबर है। वो क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी x kg का है, ये भी x kg का है और ये भी x kg का है। अब हमसे पूछा ये गया है कि इस एक रहस्यमयी बक्से का वजन बताने के लिए, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और इसे खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए। तो आई थिंक आपने थोड़ा दिमाग लगाया होगा। तो चलिए अब हम इसे मिल के सोचते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि मैं यहाँ से ये दोनों बक्से हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से ये दोनों बक्से हटा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक यहाँ पे बक्सा बच जाएगा और इसका वज़न मैं आराम से निकाल सकता हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि मैंने यहाँ से ये 2 बक्से तो हटा दिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एक बक्सा यहाँ पे कितने बक्सों के बराबर है। क्योंकि अगर मैंने इधर से कुछ नहीं हटाया तब ये वेइंग स्केल तो इम्बैलेंस हो जाएगा और ये आ जाएगा नीचे और ये चले जाएगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब मुझे इधर से भी कुछ हटाना पड़ेगा, लेकिन क्या, ये तो मुझे नहीं पता। तो ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर से हम इसको सोचने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। अब जैसा कि हमने सुना हुआ है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, उसी तरीके से चलिए हम कुछ और तरीका सोचते हैं इसको देखने का। एक काम करते हैं, हम टोटल मास के टर्म्स में बात करते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास है टोटल x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 3x kgs। इतना मास लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है। और अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर टोटल 9 kgs रखे हुए हैं। अब अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में इस टोटल मास को 1/3 कर दूं, यानी कि मैं इसे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इस टोटल मास को 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना मास बच जाएगा। तो ऊपर नीचे में अगर 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और मुझे मिल जाएगा x kgs, जो कि एक बक्से के बराबर है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस साइड के टोटल मास का 1/3 करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस साइड के मास का 1/3 करने का मतलब हुआ कि सिर्फ एक बक्सा लेना। इसको हम ऐसे शो कर देते हैं, यहाँ से हम ये दोनों बक्से हटा देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमने इसका सिर्फ 1/3 एक बॉक्स लिया है, सिर्फ x kgs लिए हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इस साइड ऐसा करें तब तो ये जो वेइंग स्केल है ये इम्बैलेंस हो जाएगा और ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, हमें तो किसी भी केस में इसको बराबर रखना है। तब एक काम करते हैं, हम इस साइड भी टोटल मास का हम लोग 1/3 यानी कि 1/3 कर देते हैं। यानी कि इस 9 kg का मैं अगर 1/3 ले लूं, 9 kg का मैं 1/3 ले लूं, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास क्या बचेगा। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम 9 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये आ गया मेरे पास इक्वल टू 3 kgs। तो अगर मैं बाकी डिब्बे यहाँ से हटा दूँ तो चलिए, ये यहाँ से ये चारों हटा दिया हमने, ये चारों हटा दिया और ये दोनों भी हटा दिया। आप कोई भी हटा सकते हैं, हमको बस 3 कोई भी डिब्बे रखने हैं, क्योंकि इनका वेट टोटल कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3 kgs। इधर बचा हमारे पास x और इधर बचा हमारे पास 3
1 kg के डिब्बे यानी कि 3 kgs, और ये अभी भी बैलेंस्ड रह जाएगी, यानी कि जो मेरा x है वो 3 kg के बराबर हो जाएगा।